व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 149 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग उस ओल्ड मैन क्रिकेट को देखते हैं और वो स्ट्रॉ हैट क्रू के सारे लोगों को कहता है कि मैं तुम लोगों को सब कुछ बताऊंगा। इस स्काई आइलैंड के बारे में मुझे जो पता है सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका कोई ठोस सबूत नहीं है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना विश्वास करते हो। जो लूफी है वो कहता है कि हम तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे। और उसके बाद जो क्रिकेट है वो कहता है कि सब कुछ स्टार्ट होता है उस समुंदर से। समुंदर में कभी कभी ऐसा होता है कि डे टाइम पे अचानक से रात हो जाता है, पूरा समुंदर काला हो जाता है। और ये सुनते ही जो लूफी और उस सब वो लोग कहते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ था, हम लोगों ने देखा था अचानक से दिन के टाइम पे वहां पर पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। और उसके बाद हम लोग देखा कि वहां पर बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर आ गया। ये सुनने के बाद जो क्रिकेट है वो कहता है कि ये मॉन्स्टर नहीं, ये बहुत बड़े बड़े जाइंट्स है। और ये जो जाइंट है वो कहाँ से आया है इसके ऊपर भी एक स्टोरी है, लेकिन वो स्टोरी मैं तुम लोगों को कभी और बताऊंगा। लेकिन मैं जिस नाइटफॉल का बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल अलग रीजन की वजह से होता है। वो थिक क्लाउड की वजह से होता है। बहुत सारे क्लाउड एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और सारा का सारा क्लाउड एक साथ मिलकर बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। वो इतने ज्यादा मोटा हो जाता है कि जो सूरज का रोशनी है वो भी पहुंच नहीं पाता नीचे। हम लोग को ऐसा लगता है कि दिन में ही रात हो गया है। तो उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जब क्लाउड होता है वो बहुत ज्यादा क्लाउडी होता है, लेकिन रात की तरह कभी नहीं लगता। तो सब लोग उसका अपोज करते हैं। लेकिन जो क्रिकेट है वो कहता है कि सुनो मेरा बात, ये जो क्लाउड है वो कोई नॉर्मल क्लाउड नहीं है। इस क्लाउड का नाम है कुमुलियोनिम्बस क्लाउड। और ये जो क्लाउड है इसमें कोई भी एयर करंट नहीं है, यहाँ से कभी भी बारिश नहीं होता। और ये सुनने के बाद जो नामी है वो बहुत ज्यादा अपोज करती है और कहती है कि ऐसा मैंने कभी भी नहीं सुना कि कोई ऐसा क्लाउड एग्जिस्ट करता है जिसमें कभी भी बारिश नहीं होता। और बिना एयर करंट के तो कभी क्लाउड तैयार ही नहीं हो सकता। और उसके बाद जो क्रिकेट है वो कहता है कि तुम लोगों ने बोला था कि मेरे ऊपर विश्वास करोगे, और मैंने जो सुना है वही तुम लोगों को बताया। मैंने ये सुना है कि हजारों हजारों सालों से वो जो क्लाउड है वो वहां पर ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो स्काई आइलैंड है वो सच में एग्जिस्ट करता है तो वो कुमुलियोनिम्बस क्लाउड के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। और ये सुनने के बाद जो लूफी और उसब है वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, दोनों नाचने लगता है। और जो लूफी है वो कहता है कि हम लोगों को पता चल गया कहाँ पर स्काई आइलैंड है, चलो हम लोग वहां पर जाएंगे। हम लोग देखता है कि वो जोरो को भी जगाता है। जोरो वहां पर सो रहा था, उस क्रिकेट का कोई भी बात नहीं सुना था। जोरो उठ के कहता है कि तुम लोगों को पता चल गया, चलो हम लोग चलेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि नामी को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो दोनों को ही मार के कहती है कि तुम लोगों को अभी भी नहीं पता वहां पर कैसे जाते हैं। तो उसके बाद जो क्रिकेट है वो कहता है कि समुद्र में एक स्ट्रीम है जिसका नाम है नॉकआउट स्ट्रीम। और ये स्ट्रीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। और ये जो स्ट्रीम है वो समुद्र के नीचे से आके एकदम आसमान में चला जाता है बहुत ही तेजी से। अगर ये स्ट्रीम स्टार्ट होने से पहले तुम लोग अपना शिप लेके उस स्ट्रीम के ऊपर खड़ा हो जाते हो और उसके बाद वो स्ट्रीम आता है, तुम लोगों का जहाज बहुत ही आसानी से ऊपर की तरफ चला जाएगा, स्काई आइलैंड पे चला जाएगा। और ये सुनने के बाद जो लूफी है वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। और जो चॉपर है वो भी इमेजिन करता है उसके दिमाग में और वो सोचता है कि हम लोग तो बहुत ही आसानी से स्काई आइलैंड पे चले जाएंगे। लेकिन जो क्रिकेट है वो कहता है कि इतना भी आसान नहीं है। अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया तो तुम लोगों का शिप टूट जाएगा और ऊपर से सीधा समुद्र के ऊपर जाके गिरोगे और मछलियों का खाना बन जाओगे। और उसके बाद जो क्रिकेट है वो एक्सप्लेन करता है ये जो नॉकआउट स्ट्रीम है वो कैसे होता है। और वो कहता है कि समुद्र के नीचे जहाँ पर नॉकआउट स्ट्रीम होता है उसके नीचे मिट्टी में बहुत ज्यादा खाली जगह होता है, वहां से थोड़ा थोड़ा पानी अंदर घुसता है और उसके नीचे होता है लावा। और लावा की वजह से जो हवा है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और हम सब लोगों को पता है जब एयर गर्म हो जाता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जब उसको रोक नहीं पाता और नीचे से बहुत ही तेजी से गर्म हवा ऊपर की तरफ निकलता है और वो एक एक्सप्लोजन की तरह होता है। और इसको ही कहा जाता है नॉकआउट स्ट्रीम। और ये जो स्ट्रीम है वो लगभग 1 मिनट तक चलता है और बहुत ही तेजी से आसमान की तरफ जाते रहता है। ये सुनने के बाद जो नामी है वो कहती है कि लेकिन ये तो एक एक्सप्लोजन है, क्या इसका लोकेशन हमेशा एक ही जगह पे होता है? तो जो क्रिकेट है वो कहता है नहीं, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसीलिए एक ही जगह पे वो बार बार नहीं होता। ये महीने में 5 बार होता है और 1 मिनट तक इसका जो ड्यूरेशन होता है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि अगर इस स्ट्रीम को तुम लोग यूज करते हो तो तुम लोग का शिप सच में स्काई आइलैंड पे पहुंच जाएगा। तो जो उस वो पूछता है कि अगर हम लोग का टाइमिंग सही नहीं हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग वहां से गिर गए? तो जो क्रिकेट है वो कहता है कि क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा शिप टूट जाएगा, वहां पर जितने सारे लोग होंगे सब लोग मर जाएंगे और सब लोग मछली का खाना बन जाएगा, सी किंग का खाना बन जाएगा। और ये सुनने के बाद ही उस सबको बहुत ज्यादा डर लगता है। लूफी के पास जाता है, कहता है कि लूफी ये इम्पॉसिबल है, हम लोग कभी भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो लूफी है वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है, कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, हम लोग जरूर स्काई आइलैंड पे जाएंगे। तो जो उस है वो लूफी को कहता है कि क्या तुमने एक बार भी गोइंग मैरी की तरफ ध्यान से देखा है? तुमने देखा है
है कि ये बहुत ज़्यादा टूट गया है, इसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तुमको लगता है कि ये एक नेचुरल फिनोमिना को झेल पाएगा? तुमको लगता है कि गोइंग मैरी में इतना ज़्यादा पावर है? उस सब का बात सुनने के बाद जो क्रिकेटर वो कहता है कि हाँ, तुम्हारा जो शिप है उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे नहीं लगता ये छोटा सा भी फिनोमिना को झेल पाएगा, और ये नॉकआउट स्ट्रीम को तो कभी भी झेल नहीं पाएगा, इसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसके बाद वो सजेस्ट करता है कि जो शोजो और माशिरा है वो दोनों तुम्हारा शिप का रिपेयर करेगा, तो तुम लोग इस शिप को लेके भी जा सकते हो। तो उसके बाद जो नामी है वो लूफी के पास आती है और कहती है कि देखो लूफी, हम लोग इस जया आइलैंड पे ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि मेरा जो लॉक पोज है वो बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगा नेक्स्ट आइलैंड के लिए। हम लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का टाइम है, अगर इससे ज़्यादा रुके तो हम लोग कभी भी स्काई आइलैंड पे नहीं जा पाएंगे, हम लोग को नेक्स्ट आइलैंड पे जाना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद जो उसे उसे समझ में आता है कि उन लोगों को अभी स्काई आइलैंड पे नहीं जाना पड़ेगा, उन लोगों को नॉकआउट स्ट्रीम पे नहीं चढ़ना पड़ेगा, और ये एक बहुत ज़्यादा डेंजरस जगह है। तो उस सबको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा साहस इकट्ठा करता है और उस ओल्ड मैन क्रिकेट के पास जाता है। कहता है कि जो नेक्स्ट नॉकआउट स्ट्रीम है वो कब आएगा? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद? तो उसके बाद जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि नहीं, कल दोपहर को ही आएगा नेक्स्ट स्ट्रीम, अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो रेडी हो जाओ। और ये सुनने के बाद उस सब का डर फिर से आ जाता है और वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। कहता है कि तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हमारा इतना ज़्यादा मदद क्यों कर रहे हो? हम लोग तो तुमसे अभी मिले, लेकिन तुम हमारा इतना ज़्यादा मदद कर रहे हो, मुझे लगता है कि इसमें दाल में कुछ काला है, तुम हमसे कुछ पाना चाहते हो। बिना पैसों के, बिना चीज़ों के, बिना लाभ के कोई भी कुछ नहीं करता, बताओ तुम क्या करना चाहते हो? तो वहाँ का जो एटमोस्फियर है वो बहुत ही ज़्यादा थम सा हो जाता है, वहाँ पर कोई भी बात नहीं करता। और उसके बाद क्रिकेट मुंह खोलता है और कहता है कि माशिरा जहाँ पर था, माशिरा के टार्प पे मिड डे नाइट हुआ था, और जब मिड डे नाइट होता है उसके अगले दिन साउथ स्काई पे होता है नॉकआउट स्ट्रीम, और इसलिए मैंने तुम लोगों को बोला कि कल दोपहर के टाइम को नॉकआउट स्ट्रीम होगा साउथ स्काई पे। मैंने पूरा जिंदगी लगा के जो एनालाइज किया उसके ऊपर बेस करके मैंने तुम लोगों को बताया। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि साउथ स्काई पे कल नॉकआउट स्ट्रीम आएगा। और उसके बाद वो कहता है कि चलो कॉमरेड, हम सब लोग जाके खाना खाएंगे। और उसके बाद जो उसब है वो वहाँ पर बैठ जाता है, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर नामी आती है और कहती है कि क्या हुआ? जो उसब है वो कहता है कि क्या मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो उसको बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल दिया। तो जो नामी है वो कहती है कि जाओ जाके माफ़ी मांग लो। हम लोग देखते हैं कि उसब जाके उससे माफ़ी मांगता है और सब कुछ ठीक हो जाता है, सब लोग मिलकर पार्टी करते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग पार्टी में बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं, और जो रॉबिन है वो एक कोने में बैठ के किताब पढ़ रही है। वो जो नोलैन है उसका जो लॉग बुक है वो पढ़ रही है, आखिरी पेज पे आती है। और तब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर क्रिकेट आता है, कहता है कि उसके आखिरी पेज में यही लिखा था, उसके एग्जीक्यूशन से पहले उसने यही लिखा था कि जो स्काल है, स्काल के राइट साइड पे गोल्ड है। और ये सुनने के बाद सब लोग चुप हो जाते हैं, सब लोग कहते हैं कि इसका मतलब क्या है? तो जो क्रिकेट है वो कहता है कि किसी को भी नहीं पता, मैं इस जया आइलैंड पे आया हूँ, उसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे कभी भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला इसके बारे में। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बेलमी और उसके लोगों को लेके वो यहाँ पर आ रहा है और कहता है कि जो क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा फुलिश है, उसके साथ जो कॉमरेड है वो लोग भी बहुत ज़्यादा फुलिश है, उन लोगों के पास गोल्ड है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो गोल्ड मेरे है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग क्रिकेट को देखते हैं, वो सब लोगों को स्टोरी सुनाता है नोलैन का। जब नोलैन पहली बार जगह पे आया था उसको बहुत बड़ी बड़ी गोल्डन बेल से आवाज़ सुनाई दिया था जंगल की तरफ से, और जब वो वहाँ पर जाता है उसको बहुत सारे बड़े बड़े गोल्डन बेल भी दिखता है और उसे सोने का शहर भी दिखता है। और नोलैन को दिखता है एक टाइप का पक्षी, जो पक्षी हमेशा साउथ की तरफ मुंह करके बैठा होता है, जिसका नाम है साउथ बर्ड। और उसके बाद जो क्रिकेट है वो कहता है कि हम लोग डाइविंग कर रहे हैं, और डाइविंग करते करते हम लोग को समुद्र के नीचे से 3 छोटे छोटे गोल्डन बेल मिला है, और इन जैसे ही बेल दिखने में होता था वो बड़ा बेल। और उसके बाद जो रॉबिन है वो कहती है कि इसका मतलब तो एक एंशियंट सिटी हुआ ही करता था। जो लूफी है वो कहता है कि इसका मतलब जो सोने का शहर वो भी था। तो उसके बाद जो क्रिकेट है वो सब लोगों को दिखाता है एक गोल्डन बर्ड जिसका नाम है साउथ बर्ड, और कहता है कि ये साउथ बर्ड का स्टैचू है जिसका मुंह हमेशा साउथ की तरफ होता है। और ये कहने के बाद ही क्रिकेट को कुछ याद आता है, कहता है कि तुम सब लोगों को अभी का अभी जंगल में जाना पड़ेगा। सब लोग कहते हैं कि अभी हम लोगों को जंगल में क्यों जाना पड़ेगा, ओल्ड मैन क्या तुम क्रेजी हो गए हो? तो जो क्रिकेट है वो कहता है कि नहीं, वहाँ पर जाके तुम लोगों को इस बर्ड को पकड़ना पड़ेगा, इस साउथ बर्ड को पकड़ना पड़ेगा। अगर तुम लोग इस बर्ड को नहीं पकड़ पाते तो तुम लोग नॉकआउट स्ट्रीम पे भी नहीं पहुंच पाओगे। तो उसके बाद वो कहता है कि क्योंकि जो नॉकआउट स्ट्रीम है वो बिल्कुल ही साउथ पे है, वहां पर कैसे जाओगे? जो लूफी है वो कहता है कि हम लोग सीधा बोट चलाएंगे। जो क्रिकेट है वो कहता है कि ये ग्रैंड लाइन है, तुम ग्रैंड लाइन पे सीधा कभी भी बोट नहीं चला पाओगे, तुम लोगों को पता ही नहीं होगा साउथ किस तरफ है, इसलिए तुम लोगों को साउथ की तरफ जाने के लिए तुम्हें साउथ बर्ड की जरूरत पड़ेगा। अगर नहीं पकड़ पाते तो तुम लोग नहीं जा पाओगे स्काई आइलैंड पे। तो ये सुनने के बाद जो स्ट्रॉ हैट क्रू के सारे मेंबर है सब लोग चले जाते हैं जंगल पे साउथ बर्ड को पकड़ने के लिए रात को ही, लेकिन उन लोगों के पास बस 3 ही नेट है, तो वो लोग 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो
जाते हैं। लूफी और चॉपर एक टीम में, नामी, उसब और सांजी एक टीम में और जोरो और रॉबिन एक टीम में। हम लोग देखते हैं कि सब लोग अलग अलग दिशा पे चले जाते हैं साउथ बार्ड को पकड़ने के लिए, लेकिन जंगल में जाने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। किसी के शरीर के ऊपर मकड़ी गिरता है, कोई डर रहा है उससे, उसब उसको लेके खेल रहा है। जो लूफी और चॉपर है वो लोग भी भूल गए कि साउथ बार्ड को पकड़ना है, वो लोग खेल रहे हैं, वहाँ पर बीटल पकड़ रहा है। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने एक मधुमक्खी का छत्ता गिरता है, तो वो लोग वहाँ से भागते हैं। जो मधुमक्खी है वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा काटता है। हम लोग देखते हैं कि एक और मधुमक्खी का छत्ता गिरता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है और उसने ऊपर से नीचे गिराया है। तो जो लूफी और चॉपर है वहाँ से भाग रहा है। जो लूफी है वो कहता है कि इस जंगल का प्रॉब्लम क्या है, हर जगह से मधुमक्खी का छत्ता ही गिर रहा है। वो लोग देखता है कि उन लोगों के पीछे एक पक्षी है और उस पक्षी ने गिराया है, और जो पक्षी है वो भी बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। जो लूफी है वो कहता है कि उसने क्या बोला मुझे बोल। जो चॉपर है वो कहता है कि उसने कहा है कि किसी भी इंट्रूडर को मैं इस जंगल में घुसने नहीं दूंगा, मैं सब लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो बेलामी है वो अपने लोगों को लेके वहां पर पहुंच जाता है जहां पर क्रिकेट है। हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट के साथ शोजो और माशिरा भी है। वो लोग कहते हैं कि बच्चे यहाँ पर क्यों आए हो, अगर तुम लोग को गोल्ड चाहिए तो तुम लोगों को नहीं मिलेगा, यहाँ से चले जाओ, हम लोगों को बहुत ज्यादा काम है, हम लोगों को शिप रिपेयर करना पड़ेगा। और जो बेलामी द हाइना है वो कहता है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग ड्रीम देखते हो, तुम लोग असली के पायरेट नहीं हो। आज मैं तुम लोगों को मारूंगा और तुम लोगों का गोल्ड लेके चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा नाम है बेलेमी द हाइना। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।